भारतवर्ष में तुलसी पूजन भी होता है। और देसी खाने की बात आप कर रहे हैं तो देसी खाना बाटी चोखा हो या हमारे यहाँ का जो हर एक देसी व्यंजन है वो स्वाद और सेहत के लिए बहुत ही स्वाद और सेहत दोनों का मिला जुला अंश है। ये हमारी पुरानी परंपराओं को उजागर करता है। साथ मिलकर बैठना खाना इन सब चीज़ों को दर्शाता है, जो कि अब लोग फास्ट फूड ठेले पे लिए कहीं अकेले खाएं और फास्ट फूड में दुनिया भर की जो बीमारियां हैं वो लोगों को नहीं दिख पाती है। तो इसलिए भी हमारा देसी मंडपम देसी खाने के लिए ही जाना जाता है। कहाँ पड़ेगा भैया आपका रेस्टोरेंट? ये संकट मोचन दुर्गा कुंड रोड पे पड़ेगा, जो दुर्गा मंदिर और संकट मोचन रोड के बीच में ही पड़ेगा, नियर पेट्रोल पंप के बगल में। खाने में भी क्या क्या है आपके यहाँ पे? स्पेशल खाना मतलब क्या है भैया? देखिए यहाँ खाने का बहुत बड़ा मेनू है। हाँ, यहाँ पे आप जैसे कि स्टार्टर अगर लेना चाहते हैं तो देसी दाल का फरा लीजिए, हाँ, और पनीर पापड़ पकौड़ा लीजिए, दाल की पूड़ी लीजिए। दाल की पूड़ी यहाँ बहुत बढ़िया बखीर और कद्दू आलू की सब्ज़ी के साथ परोसा जाता है। यहाँ पे खिचड़ी और चावल भी, खिचड़ी चोखा दही अचार, मिल बैठे चार यार, खिचड़ी दो चोखा दही अचार। और यहाँ पे नान रोटी कुलचा सब्जी सारी व्यवस्था है। नया संस्कृति भी जाना जाता है। आज तुलसी पूजा है और नया साल भी आ रहा है। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का रेस्टोरेंट हम लोग के बीच में यहाँ पे है। ये देसी मंडपम बाटी चोखा रेस्टोरेंट, क्योंकि आज के दिन सब लोग क्रिसमस दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसको आज ये लगभग लोग नहीं जानते कि आज हम लोग तुलसी पूजा भी करते हैं, तुलसी जयंती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इसी को लेकर जागरूकता और ऐसा यहाँ का माहौल है। बाकी यहाँ के सब लोग जो बंटी भैया, मिश्रा जी, जितेंद्र भैया, ये सब महेश भैया इत्यादि सबके सानिध्य से ये कार्यक्रम जो है सो बताया, ये लोग सूचना दिए तो सभी बटों को लेकर के यहाँ पे ये कार्यक्रम सफल हुआ। यही तुलसी पूजा क्यों किया जाता है तो दर्शकों को बताइए इसके बारे में। जी देखिए, भगवान कृष्ण की पत्नी रही वृंदा। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो इनका नाम इसलिए है कि वृंदा जो है सो तुलसी जो कहा जाता है। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तुलसी, मतलब हर एक घर में हर एक जगह पर्याप्त तुलसी हैं। इसलिए भगवान जब वहाँ गए तो वहाँ उसका नाम जो है सो वृंदा रख दिया, और वन जहाँ तुलसियों का वन उसे वृंदावन कहा जाता है। और भगवान की पत्नी जो है तुलसी हैं, ऐसा जी है प्रमाण। जी क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बनारस है और यहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आ रहे हैं और उनको हम लोग देसी भोजन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और शुद्ध अपने हाथ से बने हुए मसाले, जैसे हल्दी भी यहाँ खुद पीसी जाती है, धनिया भी यहाँ खुद पीसी जाती है, लौंग इलायची भी यहाँ खुद अपने यहाँ पीस के ही सब्जी वगैरह में पड़ता है। और यहाँ सरसों भी खुद हम लोग पीस के चोखे में डालते हैं। सत्तू भी यहाँ खुद जाते पे पीस के ही आता है। तो सब कुछ यहाँ आटा भी जो है हमारे यहाँ गेहूँ का आटा पीस के ही हम सब कुछ एकदम देसी स्टाइल में बनाते हैं और देसी स्टाइल में खिलाते हैं। और जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ की परंपरा को देख के भाव विभोर हो जाते हैं। कैसे पूरा परिवार एक साथ एक जगह बैठ के पालथी मार के खा रहा है। हाँ, तो ये भारतीय संस्कृति जो है एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करती है। कितने लोगों को भैया बैठने की कैपेसिटी है आपके रेस्टोरेंट में? हमारे रेस्टोरेंट में लगभग 120 लोग एक साथ बैठ जाते हैं। और पार्टी प्रोग्राम को भी अपना सकते हैं आप? जी, पार्टी प्रोग्राम को जैसे फंक्शन वगैरह भी लोग अभी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उतना समय यहाँ नहीं दे पाते हैं लोगों को। उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हम एक बैंकेट हॉल की व्यवस्था कर रहे हैं कि वो पार्टी का भी एंजॉय कर पाए। ठीक है आपके यहाँ पे? जी, देसी मंडपम में देखिए शुद्ध परिवेश, देसी परिवेश में, इसीलिए यहाँ का नाम देसी मंडपम रखा गया। नाम तो और कुछ रखा जा सकता था, लेकिन देसी मंडपम रखा गया क्योंकि ये पहले मंडप था जो है, और मंडप के ही थीम पे पूरा बनाया गया है। भारत सरकार का जो अभी मोदी जी का एक प्रोग्राम हुआ था, ये भारत मंडपम करके दिल्ली में G20 का समिट हुआ था, उसी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है कोणांक का चक्र वगैरह पूरा जो यहाँ का परिवेश है वो पूरा कोणांक चक्र पे ही पूरा उसका परिवेश है। और उसी को थीम को ध्यान में रख के देसी मंडपम का जो है
आविष्कार किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि उसको लाया गया है। और यहाँ देसी खाने के साथ साथ नॉर्थ इंडियन सारा खाना, यंगस्टर के लिए नॉर्थ इंडियन सारा खाना प्लस देसी खाना। क्या क्या भैया खाने में? खाने में आप ये नॉर्थ इंडियन में समझ लीजिए कि सारा ये पराठे हैं, नान वगैरह हैं, तंदूर से संबंधित सारा आइटम है, पनीर की सारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, सीजनल वेजिटेबल हैं, खिचड़ी है, दाल की पूड़ी है, सत्तू पराठा, तमाम सारे खाने हैं सिवाय जो है चाइनीज़ और मैक्सिकन, इटालियन, ये सब छोड़ के। लोगों को भी आपके यहाँ पे आना होगा तो सबसे आसानी तरीका कैसे रहेगा, इजी रूट क्या रहेगा? ईजी रूट यही एक संकट मोचन, नियर संकट मोचन मंदिर, HP पेट्रोल पंप, तुलसी मानस मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस है जो है 100 मीटर। जी। खबर बनारस में आपका स्वागत है। बनारस संस्कृत कला और स्वाद के लिए जाना जाता है। बनारस में संकट मोचन और दुर्गा कुंड के बीच में स्थित देसी मंडपम बाटी चोखा और अन्य देशी भोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। इन व्यंजनों का न केवल स्वादिष्ट होना, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से भी गहरा महत्व है। बाटी चोखा के साथ साथ हमारे सभ्यता में जुड़े सभी खाने, निमोना, हरी मटर का पराठा, कड़ी चावल, दाल की पूरी, गुड़ का खीर, दाल का फरा के साथ साथ कई स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। हर देशी व्यंजन में हमारी परंपराओं और पुरानी पीढ़ियों का ज्ञान छिपा होता है। ये व्यंजन पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए और अपनाए जाते हैं। देशी भोजन में प्राकृतिक और जैविक सामग्री का उपयोग होता है, जो आधुनिक फास्ट फूड के विपरीत स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाती। देशी भोजन लोगों को एक साथ जोड़ने और मिलजुल कर खाने की परंपरा को बढ़ावा देता है। बाटी चोखा और अन्य देशी भोजन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी हैं। इन व्यंजनों का सेवन हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और जीवन में सादगी व आत्मीयता को महत्व देने की प्रेरणा देता। बाटी चोखा का महत्व। 1. पौष्टिकता का खजाना। बाटी गेहूं के आटे, घी और मसालों से बनी बाटी पोषण से भरपूर होती है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं। चोखा आलू, बैंगन और टमाटर जैसे सब्जियों को भूनकर या उबालकर बनाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। 2. सादगी और पारंपरिक स्वाद। बाटी चोखा का स्वाद मिट्टी